जरूरी है। यह MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर गोंदिया से सामने आ रही है। यूथ कांग्रेस ने मार्च निकालकर केंद्र व सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य की सरकारें जन विरोधी और युवा विरोधी सरकारें हैं और देश के मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर देश में हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच संघर्ष बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। देश में युवा और नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने को लेकर आज सरकार ने मार्च निकाला है। कांग्रेस विधायक नेता विजय वड़ेत्तीवार भी इस समय मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ घोषणाएं की जा रही थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिपाही को हवा में छोड़ अयोध्या गए मुख्यमंत्री। महेश तापसे भगवान श्री राम त्याग के प्रतीक है और इसलिए उन्होंने सत्य को लात मारी और अपने पिता के पुत्र का कर्तव्य निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। कर्तव्य परायण श्री राम की मिसाल कायम करना और अपने संवैधानिक कर्तव्यों को भूल जाना। राज्य में बेमौसम बारिश हो रही है। अंगूर, आम, केला ये सारे बाग तबाह हो गए। हवाओं को ओलावृष्टि से फंसे किसानों को छोड़कर राज्य सरकार अयोध्या चली गई है। विधायक, सांसद, अन्य नेता अयोध्या गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। पोस्टर, बैनर, ढोल आदि के माध्यम से राजनीतिक बयानबाजी करने के अलावा इस दौरे के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। यह महाराष्ट्र के लोगों की राय है। जबकि महाराष्ट्र में कई सवाल लंबित है। मुख्यमंत्री ने उन सभी सवालों पर बारीकी से ध्यान देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की जनता यह नहीं भूलेगी कि कैसे मुख्यमंत्री ने अयोध्या दौरे को राजनीतिक बनाने की कोशिश की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों को नए सवालों से भटकाने के लिए मुख्यमंत्री की यह फिजूल खर्ची। अजित पवार का हमला है। राज्य में सत्ता हस्तांतरण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा था। इस पर नेता प्रतिपक्ष अजित पवार जी ने प्रतिक्रिया दी है। मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह मुख्यमंत्री की फिजूल खर्ची है। अजित पवार जी ने मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की है कि हमें निशाना बनाने का मतलब है कि हमें छेद नहीं हो रहे हैं। अजित पवार सातारा के जिले के दौरे पर है और उन्होंने सातारा जिला सेंट्रल बैंक के निदेशकों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए अजित पवार जी ने कहा कि किसी ने हमें ट्विटर पर निशाना बनाया ताकि हमारे शरीर में छेद ना हो जाए। मैं हर किसी के ट्वीट का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। हम उन लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ जो हर दिन हौसे नौच को से ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने शब्दों में जवाब दिया, सभी को तीर्थ स्थलों पर जाने का अधिकार है। साथ ही मुख्यमंत्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या भी गए हैं। हालांकि हम यह नहीं कहते हैं कि हम यहाँ और वहाँ कब जाएंगे। लोगों को बांटने और नफरत फैलाने के लिए किसी को भी जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकनाथ शिंदे की अयोध्या यात्रा पर टिप्पणी करते हुए हम यही उम्मीद करते हैं। क्या मैंने किसी सार्वजनिक भाषण में यह बयान दिया कि मैंने यशवंतराव चौहान की समाधि स्थल पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिना पानी पिए आत्महत्या कर ली? मेरा बयान गलत था। हालांकि मुझे खेद है कि ब्लैंकेट मीटिंग में सजा को इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। क्या उसी को हटा देने से बेरोजगारी और महंगाई कम होने वाली है? अजित पवार ने एकनाथ शिंदे से पूछा है। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की है कि मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाना मुख्यमंत्री की फिजूल खर्ची है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।